दोस्तों, सोचो अगर आपको कोई कहे कि सेक्स एक द्वार है समाधि तक पहुंचने का, तो शायद आपको अजीब लगे या फिर लगे कि ये असंभव है। लेकिन ओशो इसी रहस्य को अपनी पुस्तक संभोग से समाधि में खोलते हैं। मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका स्पिरिचुअल दुनिया में, जहां हम आज समझेंगे चैप्टर 8, 9 और 10 के सबसे गहरे प्रश्नोत्तर। यहां ओशो बताते हैं कैसे सेक्स की ऊर्जा को प्राणायाम के माध्यम से ऊपर उठाया जा सकता है, कैसे प्रेम और समर्पण सेक्स को पवित्र बना देते हैं, और कैसे वही ऊर्जा जो हमें वासना में बांध कर रखती है समाधि का मूल बन जाती है। आखिर कैसे और क्यों ओशो कहते हैं कि सेक्स पाप नहीं बल्कि एक सीधी है। चलिए आज के प्रश्नोत्तर के सफर में इस राज को मिलकर समझते हैं। चैप्टर 8, ऊर्जा का समर्पण। प्रश्न 1, ओशो कहते हैं कि सेक्स ऊर्जा को समर्पण बनाना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, ओशो कहते हैं कि जब तक सेक्स केवल अपनी भूख मिटाने का माध्यम है तब तक वो वासना है। लेकिन जब तुम ऐसी एक समर्पण, एक गिफ्ट बना देते हो, तब ही वो पवित्र हो जाता है। समर्पण का मतलब है तुम्हारा मैं पिघलना और तुम्हें उस पाल में पूरी तरह खोल देना। ओशो का वचन, प्रेम में सेक्स एक दान बन जाता है और दान हमेशा पवित्र होता है। प्रश्न 2, व्यक्ति क्यों अक्सर सेक्स में भी अपना फायदा ढूंढता है? उत्तर, ओशो कहते हैं कि मनुष्य अपने अहंकार से बंधा है। जब तक हम लेने वाले बने रहते हैं तब तक सेक्स भी एक ट्रांजैक्शन बन जाता है। जहां लेन है वहां कभी समाधि नहीं मिल सकती। प्रश्न 3, क्या सेक्स केवल शारीरिक संबंध है या कुछ और भी? उत्तर, ओशो कहते हैं सेक्स केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी एक पुल है। शरीर से मिलन तो एक बहाना है, असल में आत्मा अपनी अधूरी पूर्णता को ढूंढती है। ओशो का वचन, जब दो शरीर मिलते हैं तो थोड़ी देर का सुख मिलता है, लेकिन जब दो आत्माएं मिलती है तो समाधि का द्वार खुल जाता है। प्रश्न 4, जब सेक्स को समर्पण बना दिया जाए तो क्या होता है? उत्तर, तब व्यक्ति अपने अस्तित्व को खोल देता है। आनंद सिर्फ देह से ऊपर उठकर पूरे जीवन को भर देता है। तब अनुभव होता है कि सेक्स केवल एक डोरवे है, मंजिल नहीं। प्रश्न 5, ओशो कहते हैं कि सेक्स को ध्यान बनाया जा सकता है, कैसे? उत्तर, ओशो समझते हैं कि अगर तुम सेक्स के दौरान हर क्षण को जागरूकता से जियो, बिना जल्दबाजी, बिना भ्रम के, तो तुम साक्षी बन जाते हो। और वही साक्षी भाव ध्यान का पहला कदम है। ओशो का वचन, जहां जागरूकता है वहां हर क्रिया ध्यान बन जाती है। प्रश्न 6, समझ में सेक्स को क्यों दबाया या पाप कहा गया है? उत्तर, ओशो कहते हैं कि जब भी समझ ने सेक्स को दबाया, उसने व्यक्ति को गिल्ट और बीमारी दी। जो दबाया जाता है वो विकृत रूप में लौट कर आता है। पाप सेक्स में नहीं है, पाप तो उसके प्रति अंधापन में है। प्रश्न 7, क्या सेक्स से भागकर व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है? उत्तर, नहीं। ओशो कहते हैं जो भगता है वो असल में अपने ही मूल को काट रहा है। भागकर तुम अपने ही ऊर्जा के खिलाफ हो जाते हो। समाधि तक पहुंचने के लिए तुम्हें इसी ऊर्जा को समझना और रूपांतरण करना होगा। प्रश्न 8, रूपांतरण का सबसे बड़ा राज क्या है? उत्तर, ओशो कहते हैं राज एक ही है, जागरूकता। तुम सेक्स में हो या प्रेम में, अगर जागरूक हो तो ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। अगर बेजागरूक हो तो वही ऊर्जा नीचे खींची जाती है और तुम फांस जाते हो। ओशो का वचन, ऊर्जा वही है, रास्ता तुम तय करते हो, नीचे या ऊपर। प्रश्न 9, सेक्स और प्रेम अलग अलग चीजें हैं या एक हाई कंटिन्यूम? उत्तर,
ओशो कहते हैं कि सेक्स और प्रेम एक कंटिन्यूअम है। सेक्स शुरुआत है, प्रेम बीच का रास्ता है और समाधि अंतिम फूल है। जहां सेक्स प्रेम में बादल जाता है, वहां समाधि की बुनियाद रख जाती है। प्रश्न 10। जब सेक्स, प्रेम और जागरूकता एक साथ हो जाए तो क्या अनुभव होता है? उत्तर: तब व्यक्ति पूरी तरह खो जाता है। अहंकार गल जाता है। शरीर केवल एक माध्यम रह जाता है और तुम एक विशाल मौन में डूब जाते हो। यही अनुभव समाधि के पहले दरवाजे का है। ओशो का वचन, जब मैं मिटा तब वही आनंद फूट पड़ा जो समाधि है। संभोग से समाधि, चैप्टर 9। विषय: ऊर्जा का उड़ान, तांत्रिक द्वार। प्रश्न 1। ओशो कहते हैं कि सेक्स ऊर्जा को ऊपर उठाना संभव है, लेकिन यह कैसे होता है? उत्तर: ओशो बताते हैं कि सेक्स ऊर्जा मूल में स्थित है। जब तुम प्रेम और जागरूकता के साथ इस ऊर्जा को जीते हो, तो ये मूल चक्र से उठकर ऊपर की तरफ चढ़ती है। जब ये ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है, तो व्यक्ति दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ओशो का वचन, नीचे की ऊर्जा जब ऊपर उठती है, तो वही ऊर्जा समाधि का फूल खिलाती है। प्रश्न 2। ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाने का राज क्या है? उत्तर: ओशो कहते हैं राज एक ही है, अवेयरनेस। समझ लोग सेक्स को केवल सुख का साधन समझकर खर्च कर देते हैं। जागरूक लोग इस ऊर्जा को रूपांतरण करके दिव्यता तक ले जाते हैं। प्रश्न 3। तांत्रिक दृष्टि सेक्स को अलग क्यों देखती है? उत्तर: तंत्र सेक्स को पाप नहीं, बल्कि एक द्वार मानता है। तंत्र कहता है, भागो मैट, समझो। जहां समझ होती है, वहां रूपांतरण होता है। तंत्र के नजर में सेक्स एक प्रयोगशाला है, जहां से ऊर्जा को ऊपर उठाया जा सकता है। ओशो का वचन, तंत्र ऊर्जा को तोड़ता नहीं, यूज नया रूप देता है। प्रश्न 4। क्या हर व्यक्ति तंत्र के रास्ते पर चल सकता है? उत्तर: ओशो कहते हैं तंत्र हर किसी के लिए संभव है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो जागरूक रहना सीख लें। अगर तुम अंधे हो, तो तंत्र भी तुम्हें और गहरी अंधकार में गिरा देगा। प्रश्न 5। ओशो सेक्स से पर समाधि की बात क्यों करते हैं? उत्तर: क्योंकि सेक्स मनुष्य का सबसे गहरा बंधन है। जिस दिन तुम आयसी समझकर पार कर जाओगे, तुम्हें और कोई बंधन रोक नहीं पाएगा। सेक्स पर विजय मिल जाने का मतलब है मूल प्रकृति पर विजय। ओशो का वचन, जो सेक्स से आगे बढ़ गया, उसके लिए समाधि के द्वार खुद खुल जाते हैं। प्रश्न 6। क्या सेक्स को छोड़ देना ही समाधि का रास्ता है? उत्तर: नहीं। ओशो कहते हैं छोड़ देना तो भाग है, और भाग केवल अंधापन देता है। समाधि तभी आएगी जब तुम सेक्स को समझकर उसका रूपांतरण करोगे। प्रश्न 7। रूपांतरण के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? उत्तर: ओशो कहते हैं प्रेम और ध्यान। जब तुम सेक्स में हो और तुम्हारा मन पूरी तरह साक्षी बन जाए, तब ऊर्जा ऊपर की ओर चल पड़ती है। प्रश्न 8। सेक्स को समाधि का द्वार बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? उत्तर: व्यक्ति को अपने शरीर और मन की गहराई में उतरना होगा। जागरूकता के साथ सेक्स में प्रविष्ट होना होगा। तब सेक्स केवल भोग नहीं, एक तपस्या बन जाता है। ओशो का वचन, जहां भोग तपस्या बन जाए, वहां समाधि जन्म लेती है। प्रश्न 9। लोग तंत्र से दार क्यों जाते हैं? उत्तर: क्योंकि तंत्र खुले आम कह देता है कि सेक्स भी एक रास्ता है। समझ ने इस सच को दबा दिया है। जो छुपाया जाता है, वही लोगों को भाई देता है। तंत्र कहते हैं, सच से भागकर नहीं, सच से मिलकर तुम मुक्त हो जाते हो। प्रश्न 10।
जब ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति क्या अनुभव करता है? उत्तर, तब व्यक्ति को अपना अलग अस्तित्व मिटा हुआ लगता है। उसका मिलन ब्रह्मांड से हो जाता है। ये अनुभव इतना गहरा होता है कि जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से सच्ची समाधि शुरू होती है। ओशो का वचन सहस्रार पर मिलन है और मिलन में व्यक्ति खो जाता है, केवल समाधि बची रह जाती है। संभोग से समाधि चैप्टर 10। विषय पूर्णता का अनुभव, अंतिम द्वार। प्रश्न 1। ओशो कहते हैं कि अंतिम सत्य तक पहुंचने का रास्ता सेक्स से शुरू होता है, लेकिन खत्म कहाँ होता है? उत्तर, ओशो बताते हैं रास्ता सेक्स से शुरू जरूर होता है, पर खत्म प्रेम और ध्यान में होता है। सेक्स केवल बीज है, समाधि उसका फूल है। बीज से चिपक कर रहने वाले कभी फूल तक नहीं पहुंचते। ओशो का वचन, बीज में सिमट कर मत रहो, उससे फूलने दो, वही समाधि है। प्रश्न 2। प्रेम को ओशो ने समाधि की सीधी क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति अपने से परायपन को तोड़ता है। प्रेम में मैं गिर जाता है, और जहां मैं गिर जाता है वहां समाधि अपने आप आ जाती है। प्रश्न 3। क्या बिना सेक्स के भी समाधि तक जाया जा सकता है? उत्तर, हां, ओशो कहते हैं संभव है। जो सेक्स के पर भी जन्म से पेयर होते हैं वे सीधे ध्यान से समाधि तक जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए सेक्स पहली सीधी है जिसको समझना जरूरी है। प्रश्न 4। ओशो कहते हैं सेक्स से भाग कर नहीं, उससे पार करके जाओ। इसका मतलब क्या है? उत्तर, इसका मतलब है कि अगर तुम सेक्स से दार कर भागोगे तो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम उसका रूपांतरण समझकर करोगे तो तुम्हें समाधि का अनुभव होगा। ओशो का वचन, भागना अंधकार है, समझना प्रकाश है। प्रश्न 5। अंतिम द्वार तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे बड़ा त्याग क्या करना पड़ता है? उत्तर, अपने अहंकार का त्याग। सेक्स, प्रेम और समाधि सब एक ही बात समझते हैं। जब तक तुम मैं को पकड़े बैठे हो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रश्न 6। ओशो ने कहा समाधि और समर्पण एक ही बात है, इसे क्या समझा जाए? उत्तर, समाधि तभी होती है जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो। समर्पण का मतलब है कि तुम अपने छोटे से अस्तित्व को छोड़कर ब्रह्मांड में विलीन हो जाओ, तभी तुम सच में अनंत हो जाते हो। ओशो का वचन, समर्पण करो, तुम खुद मिट जाओगे और ब्रह्मांड बन जाओगे। प्रश्न 7। ओशो कहते हैं समाधि एक अनुभव है, कोई विचार नहीं। ये क्यों? उत्तर, क्योंकि विचार मन के खेल है। समाधि मन से पेयर है। जहां मन रुकता है वहीं से समाधि शुरू होती है। प्रश्न 8। अंतिम सत्य का अनुभव कैसा होता है? उत्तर, ओशो बताते हैं अंतिम सत्य का अनुभव ना सुख है, ना दुख, ना जीवन है, ना मृत्यु। ये केवल शुद्ध अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व से पेयर हो जाता है और केवल साक्षी बन जाता है। ओशो का वचन, अंतिम सत्य अनुभव है, उससे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। प्रश्न 9। सेक्स, प्रेम और समाधि के सफर को ओशो एक लाइन में कैसे समझते हैं? उत्तर, सेक्स शरीर है, प्रेम हृदय है और समाधि आत्मा है। ये तीनों एक ही यात्रा के 3 पाड़व है। जो शरीर से हृदय और हृदय से आत्मा तक पहुंच गया वही पूर्ण हो गया। प्रश्न 10। ओशो अंतिम प्रवचन में शिष्यों को क्या अंतिम संदेश देते हैं? उत्तर, ओशो कहते हैं जीवन को अपनाओ, ऊर्जा को समझो और अपने अस्तित्व को पूरा खिलने दो, तब तुम्हें समाधि अपने आप मिल जाएगी। ओशो का वचन,
जीवन एक बीज है, उससे पूरे खिलने ड्यू वही समाधि है। दोस्तों, ये थे ओशो के चैप्टर 8, 9 और 10 के प्रश्नोत्तर। आपने देखा, ओशो हमें बार बार ये समझते हैं कि सेक्स एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। जब हम आयसी प्रेम और जागरूकता से जीते हैं, तो यही ऊर्जा हमें समाधि तक ले जाती है। सोचिए, अगर आपकी हर सांस, हर अनुभव एक ध्यान बन जाए, तो जीवन कैसा होगा। ओशो कहते हैं, जहां सेक्स को तुम ध्यान बना लेते हो, वहां वही सेक्स तुम्हें समाधि का मार्ग दिखाता है। आपके लिए एक छोटा प्रश्न, आपको क्या लगता है, इंसान सेक्स से भागता क्यों है या उसमें अटका क्यों रहता है? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। मैं आपके सवालों को अगले वीडियो में शामिल करूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार ही मुझे और गहरी और सत्य बातें लाने के लिए प्रेरित करता है। अगली वीडियो में हम ओशो के और भी रहस्य खोलेंगे। तब तक के लिए अपनी अंतर यात्रा को जारी रखिए और याद रखिए, संभोग से समाधि तक का सफर एक ही कदम से शुरू होता है, जागरूक।